मुंबई में बीती रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते बारिश लगातार हो रही है और उसकी वजह से कई ऐसे जो पेड़ हैं, जो विशालकाय हैं, वो इस वक्त गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये जो पेड़ गिरा हुआ आप देख रहे हैं, ये फूल मार्केट जो है दादर का, जो मीनाताई ठाकरे फूल मार्केट है, उसके अहाते में ये बड़ा सा पेड़ था जो बिल्कुल जड़ से उखड़ चुका है और जो मार्केट का शेड है, मार्केट के जो पत्रे हैं, उन पर आकर गिरा हुआ है और एक बड़ा नुकसान इस पेड़ के गिरने की वजह से मार्केट का हुआ है और इसे लगातार इसके काटने का काम जारी है। लगभग 2:30 बजे बीती रात यह पेड़ गिर गया, यह जानकारी है। लेकिन उस वक्त भी आप सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना जो कैद है उसमें नजर आता है कि उस वक्त भी इस मार्केट में लोग काम कर रहे थे। जो फूल है वो मार्केट में आने का काम जारी था, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। उस वक्त ये पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का नुकसान हुआ है। बिजली फिलहाल काट दी गई है और जो सामान्य रूप से जो व्यवहार पूरा मार्केट का होना चाहिए वो जारी है। हमारे साथ दिनेश पुंडे हैं, मीनाताई ठाकरे फूल मार्केट के वे चेयरमैन हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि ये पेड़ कब गिरा और क्या इसकी आप लोगों ने कभी बीएमसी को कहा था कि काटा जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ काफी दिनों से है और काटा नहीं गया। ये पेड़ है ना, रात को करीब 2:30 बजे के आसपास गिरा और इसकी पहली छटाई हो गई थी। यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर है यशवंत किलेदार साहब, उन्होंने उसके 1-1.5 महीने पहले छटाई करके गए थे। लेकिन कल भी यहाँ के जो मार्केट इंस्पेक्टर है, उन्होंने और कटाई होने के लिए वार्ड को लेटर लिखा था, लेकिन अभी गिरा। अभी उसके लिए हम लोग किसको जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते, लेकिन महापालिका ने ध्यान में देना मांगता है कि इतने पुराने झाड़ है, कम से कम 100-150 साल पुराना होगा, तो उतने पुराने झाड़ की तरफ ज्यादा ध्यान दे। जितने पुराने झाड़ है उनका इंस्पेक्शन करे और उनको जिधर काटने का जरूरत है, छाटने का जरूरत है, उनकी खबरदारी लेनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जो पेड़ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये गिरा पड़ा हुआ है पूरी छत पे, क्या क्या नुकसान आपके मार्केट का? ये इस मार्केट में है ना, कम से कम 600-650 के आसपास दुकानें हैं। ये मार्केट रात को 12 बजे से चालू होता है। जब ये झाड़ गिरा तभी इधर एक फूल का गाड़ी भी खड़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गाड़ी पीछे खड़ा था, इसके से उसका नुकसान नहीं हो गया। अभी कम से कम 100 के ऊपर दुकानों का नुकसान हो गया। उनके दुकानों का जो पतरे का शेड है वो टूट गया है और अभी बारिश में उनको भीग के बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो आपके थ्रू मैं महापालिका से विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसकी दुरुस्ती कीजिए। इसके अलावा अभी क्या मार्केट का जो रोजमर्रा का जो व्यवहार है, जो दिनक्रम है, उसी तरह से चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो बिजली है वो काट दी गई? आज तो व्यवहार पूरा ठप हो गया, क्योंकि क्या हो गया, झाड़ गिरने के बाद बिजली बंद करना पड़ा क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाए। इसके से आज तो पूरा नुकसान हो गया। ये झाड़ पूरा काटने को आज पूरा दिन जाएगा अभी, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है अगले 8-10 दिन हमको हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये शेड रिपेयर नहीं होता है तब तक हम लोग को तकलीफ ही है, क्योंकि बारिश में हमको बिजनेस करना पड़ेगा और उसके वजह से खेती लोग का, मतलब शेतकरी लोग का, किसान लोग का नुकसान हो जाएगा। कितने बड़े पैमाने पे रोज फूल यहाँ मार्केट में आते हैं और कौन कौन से इलाके से आते हैं? यहाँ पे तो सब जगह से, पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है, सांगली है, सातारा है, महाराष्ट्र के बाहर से भी फूल आते हैं। दिन में 10 से 15 गाड़ियाँ यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने वाले गिराईक लोनावला है, पनवेल है, वाशी है, कल्याण है, ठाना है, अलीबाग है, सब जगह से यहाँ पे फूल लेने के लिए लोग आते हैं। कितने टन रोज फूल आते होंगे और उसका व्यवहार होता होगा? रोज का कम से कम 5,000 किलो 6,000 किलो के आसपास यहाँ पे फूल आता है और उनकी खपत भी होती है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि ये जो एक पेड़ तो गिरा हुआ है, ठीक उसी के बगल में ये भी एक दूसरा पेड़ है, उसे भी काटने की जरूरत होगी। हाँ, उसको भी काटने की जरूरत है। हमने महापालिका से मांग भी की है कि यहाँ पे जो दूसरा पेड़ है उसको भी काटने की जरूरत है। करने के लिए एक बार फिर हम दिखा देते हैं कि ये पेड़ किस तरीके से गिरा हुआ है और उसे छटाई का काम चल रहा है। ठीक उसके बगल में ही हम दिखा दें और साथ में, क्योंकि बिल्कुल ये एक बेहद रिस्की काम है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में लोग हैं जो बड़े पैमाने पर आते हैं, तकरीबन 6,000 किलो फूल की रोज की आवक है, यहाँ पर खरीदी बिक्री होती है और ऐसे में पेड़ का गिर जाना पूरे मार्केट के रोजमर्रा के व्यवहार को ठप कर चुका है और उसी तरीके से इसे छाटने का जो काम है, इसे जो डाले हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उन्हें काटने का काम इस वक्त जारी है। दादर का जो बड़ा सा फूल मार्केट है, उसमें पेड़ गिर जाने की वजह से जो छतों का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से पूरा जो
व्यापार है वो लगभग ठप सा है। आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ? अभी कितना नुकसान बता दो, दुकान बंद हो गया है, बारिश इसके पतरा टूट गया ना, पूरा पतरा टूट गया आपका? पतरा टूट के इधर पूरा पानी भर गया है, तो आज का माल का जो है वो सब नुकसान ही हो कितना गया। माल मंगाया था आपने आज? आज 20 पेटी था, 200 किलो। 200 किलो माल तो बिका है कि पड़ा है? नहीं पड़ा है, सब ऐसे ही पड़ा है, देखो ना, कोई कस्टमर लिल्ली का सब पूरा डाक। लाइट की वजह से कुछ है नहीं। आपका कितना? हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान है, ऐसे माल पड़ा है सब बहुत घाटा हो गया, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का घाटा हो गया है। रोज का भी 20-25? नहीं अभी का आज का आज का हाँ। कब तक ये बंद रहेगा अभी? अभी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक, जब तक लाइट नहीं आएगी, लाइट मांगता है उसको ना देखने के, ये जब तक पानी भी ये टपक रहा है ना, पानी भी आ रहा है ऊपर से, उसी वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहा है ना। तो 8-10 दिन बंद रहेगा? हाँ 3-4 दिन तो रहेगा मेरे ख्याल से। तो रोज का 20-25 हज़ार का नुकसान है। हाँ 10-12 हज़ार तो कम से कम होगा डेली का। तो आपने किसानों को बता दिया है कि माल न लेके आए? बोला है उनको, मिक्सर करके भेजा है, खेती वालों को भेजा है, निकलो मत 2-3 माल, अभी क्या करें, घाटा है। आपने भी बता दिया? हाँ बोलते हैं। कहाँ से माल आता है? इधर सांगली से आता रहा, गुजरात से आता है, पुणे से आता है, नासिक से आता है। कितनी दुकानों का नुकसान हुआ है अंदर में? मतलब देखो ये पूरा कम से कम एक 40-50 दुकान का तो नुकसान घाटा होगा, 40-50 दुकान। अभी आप लोग ने क्या सोचा है, क्या करना है? अभी ठीक बनेगा, BMC करेगी। BMC ठीक करेंगे ना, बोला है उनको, अभी BMC आएंगे, देखेंगे, बनाएंगे अभी तुरंत। बारिश भी चल रही है ना, तो जल्दी जितने जल्दी हो सके उतना उनको बोला है ये करो। काम तो चालू है ना अभी, काम चालू है। ये है कि फिलहाल ये मार्केट के अंदर का हिस्सा भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि बिजली पूरी तरह से यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए बिजली पूरी तरह से गई हुई है, इसलिए उनको पेड़ काटने का काम चालू है। सारे के सारे जो व्यापारी हैं वो लगभग खाली कर चुके हैं, अपना सामान हटा रहे हैं। आज का उनका जो माल आया हुआ था, यानी कि जो फूल आए हुए थे, वो नहीं बिके हैं, और किसानों को भी बता दिया है कि अब वो फूल ना भेजे जब तक कि मार्केट का पूरा रिपेयर का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बड़ा नुकसान व्यापारियों का और किसानों का हुआ है। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समृद्धि से, इंडिया टीवी, मुंबई।